Good evening, everyone. This is the seventh video of our Microsoft Sentinel series, and the topic of today's video is how to create a new analytic role in Microsoft Sentinel. So, let's start. Okay, so let's go to Microsoft Defender portal and from Sentinel section, click on Analytics. This will open Analytic Rule page where you will see options to manage existing rule and create a new rule. Now, click on Create. Select Schedule Query Rule. रूल क्रिएशन विजेट विल ओपन। यहाँ पे 5 टैब्स है। फर्स्ट टैब इज जनरल जिसमें हमें बेसिक्स डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले ऐड अ यूनिक नेम फॉर योर एनालिटिक रूल। फॉर टाइमिंग आई एम एडिंग टेस्ट। नेक्स्ट हमें रूल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है मेंशनिंग द पर्पस ऑफ योर रूल। देन उसके बाद आता है सिवियरिटी। सिवियरिटी में हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इन्फॉर्मेशनल, लो, मीडियम एंड हाई। बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द एक्टिविटी विच यू आर डिटेक्टिंग यू कैन सेलेक्ट द सिवियरिटी। And उसके बाद है MITRE attacks. Once you will click on it, you will get the list of all the tactics and techniques that can be used by attackers. From this list, you can select any of the activity or tactics as per your rule. जिसको select करना important है because ये बताता है कि आपका rule कौन से type का attack detect कर रहा है. Okay, now let's click on our next tab, which is set rule logic. This is the most important section while creating the analytic rule. So the first thing is rule logic, rule query. So in the box here, we can write our KQL query to analyze the logs and create the detection. For now, I'm creating a simple query with the security event and trying to detect the fail login attempts. So यहाँ पे मैंने use किया security event and event ID 4625. Okay, now the query is correct and we can move to the next section, which is alert enrichment. So first is entity mapping. This is very important. Entity mapping की help से we can get the details like IP address, host name, account name, application name, these kind of details which was basically involved in that event. इस event details की help से SOC team used to triage and investigate the alert. यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ IP address as my first entity. यहाँ लास्ट वैल्यू बॉक्स में हमें वो फील्ड सेलेक्ट करना है जहाँ पे आईपी की इंफॉर्मेशन आ रही है। फॉर दिस आई एम यूजिंग रिमोट आईपी। अगर आपके पास मल्टीपल आईपी के कॉलम्स या ऑप्शंस दिख रहे हैं उस केस में आप केक्यूएल क्वेरी जो रूल में यूज़ कर रहे हो उस क्वेरी को रन करो, चेक करो कि कौन से कॉलम में आईपी की डिटेल्स दिख रही है और वही आईपी का फील्ड यहाँ पे से आप सेलेक्ट करो। तो इसी तरह मैंने एक और एंटिटी ऐड किया है विच इज़ होस्ट। नाउ लेट्स गो टू आवर अदर ऑप्शंस विच इज़ कस्टम डिटेल्स एंड अलर्ट डिटेल्स। कस्टम डिटेल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इवेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर अपने अलर्ट के साथ अटैच करना हो। टू ऐड दिस वी कैन क्लिक ऑन ऐड। अंडर वैल्यू वी कैन सेलेक्ट द इवेंट पैरामीटर विच यू वांट टू ऐड टू योर इंसिडेंट और की के अंदर हम एक कस्टम कॉलम नेम दे सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, ये था कस्टम डिटेल्स। नेक्स्ट है अलर्ट डिटेल्स। अलर्ट डिटेल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कस्टमाइज़ करना हो। हमें स्टैंडर्ड टाइटल यूज़ ना करना हो, उसकी जगह पे हम यूज़ करना चाह रहे हैं लेट्स सपोज अलर्ट फ्रॉम पर्टिकुलर आईपी और अलर्ट फ्रॉम पर्टिकुलर होस्ट। सो इन दैट केस वी कैन यूज़ अलर्ट डिटेल्स। ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कस्टमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्वेरी शेड्यूलिंग और उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है रन क्वेरी एवरी विच इज़ बेसिकली अ रन फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे हमें सेट करना है कि हम रूल को कितने फ्रिक्वेंसी पे रन करना चाहते हैं, कितने टाइम इंटरवल के बाद रन करना चाहते हैं। सो यू कैन सी वी हैव ऑप्शन फ्रॉम 5 minutes to 14 days. Same goes with lookup data from last. This is also 5 minutes to 14 days. ओके, अब लुकअप डेटा का क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे वो टाइम हमें मेंशन करना है जितने टाइम का डेटा ये रूल चेक करेगी आफ्टर ईच रन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इफ रन फ्रिक्वेंसी इज़ 5 hours और लुकअप डेटा इज़ ऑल्सो 5 hours, तो रूल 5 hours के इंटरवल पे रन होगी और 5 hours का डेटा वो चेक करेगी, राइट? बट इफ़ इन केस रूल फ्रिक्वेंसी इज़ 5 hours बट लुकअप डेटा इज़ 4 hours, उस केस में ये रूल 5 hours पे रन करेगी बट डेटा सिर्फ 4 hours का चेक करेगी। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज बीच के 1 hour का डेटा वो रूल चेक नहीं करेगी, दैट विल बी कम्प्लीटली मिस्ड। सो आइडियली रूल फ्रिक्वेंसी एंड लुकअप डेटा शुड बी सेम।
Okay, next option में we can select either we want to run this rule automatically or at any specific time. Accordingly, we can select one of these options. नेक्स्ट इज अलर्ट थ्रेशोल्ड. यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि आफ्टर हाउ मेनी इवेंट्स यू वांट टू क्रिएट एन अलर्ट. फॉर दिस केस इज ग्रेटर देन 0, इट विल क्रिएट अलर्ट फॉर ईच इवेंट. ओके, अब अलर्ट ग्रुपिंग के लिए हमारे पास ये दो ऑप्शन है. ग्रुप ऑल इवेंट्स इनटू सिंगल अलर्ट एंड ट्रिगर एन अलर्ट फॉर ईच इवेंट्स. यू कैन सेलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आफ्टर ईच रन जितने भी इवेंट्स होंगे उनके लिए एक सिंगल अलर्ट क्रिएट होगा. अगर हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हर एक इवेंट के लिए डिफरेंट अलर्ट क्रिएट होगा. देयर इज़ वन लिमिटेशन दैट दिस कैन क्रिएट अप टू 150 अलर्ट्स ओनली. अगर उससे ज़्यादा अलर्ट क्रिएट होंगे दैट विल बी ग्रुप्ड अगेन. ओके, नेक्स्ट इज इंसिडेंट टैब. Under incident tab, we have this first option to create incidents. This option will help us to create incident from all the alerts which will be triggered by this rule. अगर आप incident नहीं create करना चाहते हो, in that case you can disable this. Okay, next है alert grouping. अगर आप alert grouping enable करना चाहते हो, then you can enable this radio button. And in next box mention the time frame for which you want to enable grouping. Next grouping के लिए हमारे पास ये तीन options है. फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रुपिंग अलर्ट इनटू सिंगल इंसिडेंट्स इफ ऑल एंटिटीज मैचेस. मतलब जब सारे एंटिटीज मैच होंगे तभी अलर्ट ग्रुप होगा. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑल अलर्ट्स ट्रिगर्ड बाय द रूल इनटू अ सिंगल इंसिडेंट. मतलब जो भी अलर्ट ट्रिगर हो रहे हैं सभी को एक सिंगल इंसिडेंट में ग्रुप करना है. एंड थर्ड ऑप्शन इज ग्रुपिंग अलर्ट्स इनटू सिंगल इंसिडेंट इफ द सिलेक्टेड एंटिटी टाइप एंड डिटेल मैच. मतलब अगर सिलेक्टेड एंटिटी टाइप अगर मैच हो रहा है तभी हमें ग्रुपिंग करना है, अदरवाइज नहीं करना. अगर हम एंटिटी टाइप आईपी और होस्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये दोनों आईपीज और होस्ट मैच होंगी अलर्ट्स में तभी ग्रुपिंग इनेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. लास्ट ऑप्शन इज रीओपन क्लोज मैचिंग इंसिडेंट. इफ यू वांट टू रीओपन द क्लोज्ड इंसिडेंट इफ न्यू मैचिंग इंसिडेंट इज क्रिएटेड, इन दैट केस यू कैन इनेबल दिस ऑप्शन. मतलब न्यू मैचिंग इंसिडेंट क्रिएट होने पे पुराना क्लोज्ड इंसिडेंट भी रीओपन हो जाएगा. ओके, लेट्स क्लिक ऑन आवर नेक्स्ट टैब विच इज़ ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स. इस टैब में बेसिकली हम अपने रूल से अटैच्ड ऑटोमेशन चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑटोमेशन हमारे रूल से अटैच्ड है, या फिर हम एक नया ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं. वंस वी क्लिक ऑन ऐड न्यू, यू विल सी अ न्यू विजेट इज़ ओपन. यहाँ से हम अपना एक नया ऑटोमेशन रूल क्रिएट कर सकते हैं. रूल कैसे क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे. आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर सेंटिनल ऑटोमेशन. For now, let's click on our last tab, which is review and create. This is especially to review the details which we have added to our rule. So यहाँ से हम सारी details check कर सकते हैं. क्या हमने title, description, severity select करी है, क्या हमने query use करी है. Each and every details we can check it from here. And once you will see this validation passed sign, that means this rule is ready to be created. There is no problem, no errors in this rule. अपनी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद यू कैन स्क्रॉल एंड क्लिक ऑन दिस सेव ऑप्शन. वंस यू विल क्लिक ऑन सेव, इट विल क्रिएट द एनालिटिक रूल and this newly created analytic rule will be displayed under active rules section. So as you can see, this rule has been created. Select and open and you can check this is the same rule which we just created. So that's how you can create rule in Sentinel. आज की वीडियो में हमने क्रिएट किया शेड्यूल रूल. लेट मी नो इफ़ यू वांट ए सेपरेट वीडियो ऑन एनआरडी रूल एज वेल.